अध्याय 2 वर्ण और शब्द अल्फाबेट एंड वर्ड। हम एक दूसरे के सामने बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। बोलते समय मुख से ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर के रूप में लिखा जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं खेलने जा रहा हूँ। तुम्हारे पढ़ने का समय हो गया है। जी हाँ। मुख से निकलने वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वोवल, दो व्यंजन कॉन्सोनेंट। स्वर जिन वर्णों को उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जा सकता है। हिंदी में कुल 33 व्यंजन हैं। कै, खे, गे, घे, डे, चे, छे, जे, झे, णे, टे, ठे, णे, ढे, णे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, मे, ये, रे, ले, वे, शे, शे, से, है। संयुक्त व्यंजन शे, त्रे, गे और श्रेय संयुक्त व्यंजन है। अतिरिक्त व्यंजन ड़े और डे अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। स्वरों एवं व्यंजनों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। स्वरों की मात्राएं ए के अतिरिक्त प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। स्वर तथा उनकी मात्राओं की पहचान कीजिए। स्वर ए मात्रा कोई मात्रा नहीं। आ की मात्रा, ई छोटी ई की मात्रा, ई बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, औ की मात्रा, री की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि सभी व्यंजनों में ए की ध्वनि मिली होती है। यदि व्यंजन को बिना स्वर के लिखना हो तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। ए के बिना व्यंजन के, चे, जे, ते, पे। ए के साथ व्यंजन के, चे, जे, ते, पे। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों का प्रयोग। हम स्वरों का प्रयोग मूल रूप में तथा मात्रा के रूप में भी कर सकते हैं। इनके दोनों रूप निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। स्वर ए, स्वर की मात्रा कोई मात्रा नहीं होती। मूल रूप में प्रयोग अमर, मात्रा रूप में प्रयोग कमल। आ की मात्रा आजा, चाचा। ई छोटी ई की मात्रा इमारत, गिटार। ई बड़ी ई की मात्रा ईख, गर्मी। ऊ
छोटा ऊ की मात्रा उपमा धुआं। ऊ बड़ा ऊ की मात्रा ऊन फूल। री की मात्रा ऋषि नप नृप। ए की मात्रा एक पेड़। ए की मात्रा ऐनक थैला। ओ की मात्रा औखली गोपी। औ की मात्रा औरत फौज। अनुस्वार। कुछ शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे संग, रंग, भंग, अंदर, सुंदर, कंधा, पंखा, मंगल, घंटी, कंगन, चंद्रमा, कंघी। अनुनासिक। कुछ शब्दों में अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे चांद, टांग, मुंह, माद, गांव, छांव, आंख, आंधी, चांदी, यहाँ, वहाँ, ऊंची। विसर्ग। कुछ शब्दों में विसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अतः, नमः, फलतः, स्वतः, प्रातः कालः। रै के विभिन्न रूप। मूल रूप रै रावण, रक्त, रबड़, रखवाली, रक्षा, रगड़ आदि। तदेन रूप में ट्रक, प्रसाद, क्रम, प्रभु, ब्रह्म आदि। रेफ रूप कर्म, धर्म, पर्वत, वर्षा आदि। रै में ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं। रै में ऊ की मात्रा रू, रुकना, गुरु, रुलाना आदि। रै में ऊ की मात्रा रू, रूखा, रूठना, रूप आदि। संयुक्त व्यंजन कई बार बोलते समय जुड़े हुए व्यंजनों का भी प्रयोग होता है। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, श, त्र, ग और श्रय। क प्लस श प्लस श्रय, क प्लस श प्लस श बराबर क्षत्रिय। त प्लस रै बराबर त्रय त्रिशूल। ज प्लस ण प्लस ग ज्ञानी। श प्लस रै बराबर श्रय श्रमिक। शब्द। वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है, जैसे मैं प्लस है प्लस ले बराबर महल। आ प्लस मैं बराबर आम। घो प्लस ड़ा बराबर घोड़ा। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। ध्वनियों को वर्ण या अक्षर के रूप में लिखा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी में 11 स्वर हैं। श, त्र, ग और श्रय संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं।